नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना है। माता रानी की कृपा से सब लोग स्वस्थ व्यस्त होंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ दुर्गे की स्तुति करके, माँ दुर्गे का आशीर्वाद लेके हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो माँ दुर्गे का ये 6वां दिन है दोस्तों। तो आइए हम लोग माँ दुर्गे का 7वां दिन है। तो इस 7वें दिन में हम लोग 13 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 13 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। कल हम लोगों का थोड़ा सा तबीयत ठीक न होने की वजह से नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग करेंगे माता रानी के 7वें दिन में। तो सबसे पहले हम लोग 13 नंबर श्लोक का वाचन करने से पहले जैसे करते आए हैं वैसे करते रहेंगे। 12 नंबर श्लोक का वाचन कर लेते हैं। 12 नंबर श्लोक कह रहा 12 नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से रामगिरी पर्वत से विदा लेने का निर्देश देता हुआ कहता है कि हे पर्वत, हे मेघ, तुम जो है मनुष्यों के वंदनीय श्री राम जी के चरणों द्वारा ढलानों पर चिन्हित प्रिय मित्र इस ऊंचे पर्वत को यानी रामगिरी पर्वत को आलिंगन करके विदा ले लो, क्योंकि समय समय पर आपका साहचर्य पाकर चिरकाल के वियोग से उत्पन्न गर्म व आंसुओं को छोड़ते हुए जिसके यानी रामगिरी पर्वत के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। क्या होगी? प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 13 नंबर श्लोक से वाचन करेंगे। 13 नंबर श्लोक है कि मार्गम तावच्छुडु कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोतपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिसुपदं न्यस्य गन्तासि यन्त्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभोज्य मार्गं तावच्छुडु कथयतस्त्व त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोतपेयम्। तो यहाँ पे हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। उसके पहले इसका प्रसंग है कि जो मेघ को समझाते हुए यक्ष कहता है कि जब तुम क्षीण हो जाओगे यानी जाओगे, तो जब तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हें प्यास लगेगी, तब तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, वही इस श्लोक में समझाते हुए यक्ष मेघ को कह रहा है कि मार्गम, क्या मार्गम, मार्ग में, क्या मार्ग में, तावत छुणु, पहले जब तुम क्या हो जाओगे, तावत मतलब तावत छुणु, अब पहले कह रहा है कि मार्ग में पहले तावत छुणु यानी कहते हुए तुम्हारी याचना को, यानी मैं जो अब कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे अनुकूल है, यानी तुम्हारे लिए ही मैं कह रहा हूँ। कथया त्वत्प्रयाण अनुरूपम, यानी तुम्हारे ही अनुरूप मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बातों को तुम सुनो। संदेशम में तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत पेयम, यह कह रहा है कि जो है यत्र यानी जिसमें संदेश, पहले मेरी कहे हुए बातों को तुम समझो। मैं मानी मेरी, संदेश मतलब संदेश के, तदन मतलब उसके बाद, जलद मेघ के लिए आया है। किसके लिए? मेघ के लिए संबोधित कर रहा है। और ये है श्रोष्यसि क्या है? यह क्रिया है। ये सुनोगे, क्या कर रहा है कि सुनोगे, यानी पहले मेरे मार्ग की, जो मैं तुमसे मार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ, तुम्हारे अनुकूल जो बात है उसे पहले क्या करो, सुनो। उसके बाद तुम मेरे संदेश को सुनो। श्रोत पेयम, उस संदेश को सुनो जो कानों के द्वारा, यानी कान दो होते हैं क्या, तो दो कानों के द्वारा जो सुनने में अच्छा लगे, क्या करे, सुनने में अच्छा लगे, ऐसे बातों को सुनो। अब वह कह रहा है तीसरी लाइन में खिन्ना का अर्थ होगा दोस्तों कि जब तुम बार बार, खिन्ना का अर्थ क्या हो जाएगा, बार बार, खिन्ना का अर्थ होगा कि बार बार शिखरीषु मतलब पर्वतों पर, बार बार पर्वतों पर क्या करोगे, न्यस्य यानी पैर रख कर, पदम न्यस्य, पदम मतलब पैर, न्यस्य मतलब रख कर, क्या कहे, बार बार पर्वतों पर पैर रखकर, गंतासि यत्र यानी तुम वहां से जाओगे, विश्राम करते हुए जाओगे। और उसके बाद चौथी लाइन में कह रहा है छीणा का अर्थ होगा कि जैसे खिन्ना वैसे छीणा, और बार बार, क्या, बार बार परिलघु यानी वर्षा कर देने पर तुम क्या हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, तुम्हारे जो जल खत्म हो जाएगा, पयः मतलब जल का, तो जब तुम हल्के हो जाओगे तुम्हारा जल खत्म हो जाएगा। स्रोत शाम, तब क्या करोगे, स्रोत शाम का अर्थ
होगा कि तुम फिर क्या करोगे, इस बात को तुम सुनो। चोपभुंजः का अर्थ होगा दोस्तों कि तुम क्या करोगे कि फिर थोड़ा बहुत नदियों से जल पी के जल लेते हुए उपभोग करते हुए, क्या जल पीकर जल का उपभोग करते हुए जाओगे। स्रोत साम यानी नदियों के लिए आया है, क्या नदियों का जल लेकर, जल यानी पीकर, जल पीकर जाओगे। तो इसमें कह रहा है कि हे मेघ, पहले मेरे कहे हुए बातों को सुनो जो तुम्हारे लिए अनुकूल है, उसके बाद मेरे कहे हुए संदेश को सुनना। तुम बार बार क्या करना, जब तुम थक जाना तो पर्वतों पर विश्राम करके जाना, और जब बार बार तुम्हारे जल खत्म हो जाए, तुम क्षीण हो जाना, तो नदियों से जल पीते हुए जाना। उसके बाद अगला है दोस्तों अन्वय के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अन्वय पे का हे जलद, हे जलद यह संबोधन किसको कर रहा है, मेघ को। किसको, मेघ को कर रहा है। तावत, तावत का अर्थ होगा कि अब, क्या तावत का अर्थ होगा कि अब। कथयत यानी अब या पहले, अब होगा या तो होगा पहले, क्या होगा पहले। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि तावत मतलब पहले या अब। कथयतः, कथयतः मतलब होगा कि कहते हुए, क्या होगा यहाँ पे, कहते हुए, कहते हुए, कहते हुए। त्वत्प्रयाणानुरूपम यानी तुम्हारी ये अपनी यात्रा के अनुरूप, प्रयाण अनुरूपम यानी तुम्हारी, तुम्हारी यात्रा के अनुरूप। मार्गम यानी मार्ग को, मार्गम मतलब मार्ग को। सुनो मतलब सुनो, क्या सुनो मतलब सुनो। यत्र, यत्र होगा जिससे, जिससे। खिन्ना, खिन्ना बार बार, क्या बार बार। खिन्ना, खिन्ना बार बार क्या करोगे तुम। शिखरीषु मतलब पर्वतों पर, शिखरीषु का अर्थ होगा कि पर्वतों पर बार बार थक जाने पर, यहाँ पे हो जाएगा बार बार क्या हो जाओगे, थक जब जाओगे। शिखरीषु यानी पर्वतों पर। पदम मतलब पैर। न्यस मतलब रख कर, क्या पैर रख कर विश्राम करते हुए तुम जाओगे। उसके बाद छीड़ा, छीड़ा है। उसके बाद बार बार, बार बार। और च मतलब और, बार बार यहाँ पे स्रोत शाम हो जाएगा, क्या स्रोत शाम। बार बार जब तुम क्या हो जाओगे, नदियों के, बार बार स्रोत शाम यानी नदियों के। परिलघु पयः, हल्के जल को। परिलघु मतलब हल्के जल को, यानी जब तुम बरसते जाओगे, चलते जाओगे, तुम्हारा जो जल है वो कम हो जाएगा, तो तुम नदियों के जल को पयः मतलब पी कर, क्या पी कर या ग्रहण करते हुए। उपभुज्य मतलब ग्रहण करते हुए, उपभोग करते हुए, पीकर। गंतासि मतलब जाओगे, क्या गंतासि मतलब जाओगे। तदनु उसके बाद क्या करोगे, तदनु का अर्थ होगा उसके, उसके बाद। में मतलब मेरे, में मतलब मेरे। स्रोत पेयम यानी सुनने के, यानी जो मैं कह रहा हूँ वह सुनने के बाद क्या करोगे। स्रोत पेयम यानी कानों के द्वारा। स्रोत पेयम कानों के द्वारा, कान दो होते हैं तो स्रोत पेयम कानों के द्वारा। संदेशम श्रोष्यति उसके बाद मेरे संदेश को क्या करो, सुनो, क्या करो, सुनो। अर्थात वह यही कह रहा है कि हे मेघ, तावत मतलब पहले, तावत मतलब पहले। कथा मतलब मेरे कहे हुए बात को सुनो। जब तुम क्या करोगे, तो ये जो मैं कहने जा रहा हूँ यह बात तुम्हारे अनुकूल है, इस बात को तुम सुनो। यत्र मतलब जिससे। खिन्न, खिन्न यानी बार बार जब तुम थक जाओगे। शिखरेशु यानी पर्वतों पर। पदम यानी पैर। न्यसा मतलब रख कर, विश्राम करके। उसके बाद छीड़ा, छीड़ा यानी बार बार जब तुम तुम्हारा जल खत्म हो जाएगा, तो नदियों के हल्के जल को पीते हुए, उपभोग करते हुए। गंतासी मतलब जाओगे। तदनु में स्रोत संदेश यसी यानी मेरे द्वारा जो कहा हुआ संदेश है उसको अब तुम सुनो, क्या करो, अब तुम सुनो। आओ उसके बाद हम लोग थोड़ा सा विशेष विशेषण को देख लेते हैं। यहाँ पे विशेष विशेषण क्या होगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर विशेष विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जानना जरूरी है कि हमारे इन जो 13 नंबर श्लोक है तो इसके विशेष विशेषण क्या होगा। तो यहाँ मार्गम, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्गम, मार्गम शब्द है दोस्तों, तो पहला विशेषण हमारा मार्गम हो जाएगा। मार्गम का जो विशेषण होगा त्वत, ये हो जाएगा क्या, त्वत प्रयाणानुरूपम, तो यह यानी मार्ग का विशेषण ये हो जाएगा। उसके बाद संदेशम, तो दूसरा हमारा यहाँ पे संदेशम है, तो संदेशम का जो हमारा विशेषण होगा वह होगा स्रोत पेयम, क्या होगा, स्रोत पेयम होगा। और उसके बाद पयः शब्द है, पयः शब्द का ये दूसरा विशेषण हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पयः तीसरा विशेषण हो जाएगा। तो पयः का जो विशेषण होगा, विशेष्य पयः होगा, इसका विशेषण परिलघु, क्या होगा, परिलघु होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे वही कह रहा है कि हे मेघ,
पहले मेरी कही हुई बातों को मन लगा के जो तुम्हारे अनुकूल है ऐसे मार्ग को तुम सुनो, जिससे कि तुम बार बार थक जाने पर पर्वतों पर पैर रखकर विश्राम करके जाओगे। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा थक जाओगे, यानी बार बार जब तुम जाते जाते थक जाना या जो है तुम्हारा जल खत्म हो जाएगा, तो नदियों के हल्के जल को उपभोग करते हुए जाओगे। तदन उसके बाद अब मेरे संदेश को तुम सुनो। अब वह संदेश कहने जा रहा है कि अब मेरे संदेश को सुनो। आइए एक बार इसके भावार्थ को देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, भावार्थ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भावार्थ हो जाएगा जो है भावार्थ में देख लेते हैं कि यक्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, एक मिनट, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, चल क्यों नहीं रही, पेन नहीं चल रही है। कह रहा हे मेघ, अब मेरे द्वारा कहे हुए तुम्हारी अपनी यात्रा, अब मेरे द्वारा कहे हुए तुम्हारी जो अपनी यात्रा है मेघ, अब मेरे द्वारा कहते हुए तुम्हारी जो अपनी यात्रा है, यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुन लो ना। वही कह रहा है कि मेरे जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे जो तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे फायदे की बात है, ऐसे अपने मार्ग को जो है तुम क्या करो, सुन लो। जिसमें क्या है कि मार्ग में बार बार थक जाने पर, जब तुम मार्ग में जाते रहोगे तो बार बार जब थक जाओगे तब क्या करोगे, पर्वतों पर पैर रखकर विश्राम करके, यानी पर्वतों पर जाओगे, पैर रखोगे, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि विश्राम करके तथा बार बार क्षीण हो जाने पर, हल्के हो जाने पर, क्षीण का मतलब पतला दुबला हो जाने पर नदियों के हल्के जल का उपभोग करके यानी पीकर जाओगे। उसके बाद मार्ग सुनने के बाद, जब मैं जो मार्ग बताने जा रहा हूँ, मार्ग सुनने के बाद कानों के द्वारा पिए जाने वाले, सुनने वाले मेरे संदेश को सुनो। जो मैं कह रहा हूँ कि जो है कि तुम जाओगे तो क्या क्या होगा, कैसे करोगे। पहले पर्वत पड़ेंगे तो पर्वतों पर जो है अपने पैर रख के विश्राम कर लेना। उसके बाद जब तुम्हारा जल खत्म हो जाएगा, तुम पतले दुबले हो जाओगे, तो खाते पीते, यानी कहते कि आराम करते खाते पीते तुम मेरे संदेश को सुनो। ठीक है, जब जाना तो तुम कैसे जाना, इन सब बातों को कहते हुए यक्ष जो है वह मेघ से कह रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे टिप्पणियाँ क्या है दोस्तों। तो टिप्पणियाँ सबसे पहले यहाँ है सुनु। क्या है, सुनु शब्द है। तो सुनु शब्द का जो मेरा, एक मिनट, सुनु शब्द है, तो सुनु शब्द की जो पहली टिप्पणी है, तो सुनु शब्द बना कैसे है, कैसे बना है, यहाँ पे सुनु शब्द कैसे बना है दोस्तों। तो आइए इसे देखते हैं। यह बना है श्रु धातु से। किससे, श्रु धातु है, ठीक, श्रु धातु है प्लस लोट लकार का, क्या है, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन सा, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है दोस्तों। कथयत, कथयत शब्द कैसे बना है, तो कथयतः, यहाँ पे बिंदी रहेगी, कथयतः शब्द जो बना है वह बना है कथ धातु से। किससे, ये कथ धातु है, और कप नहीं होगा, ये कथ है। कथ धातु प्लस हो गया है ऋच प्रत्यय, क्या, ऋच प्रत्यय है, थोड़ा सा मोटा हो गया है, ऋच प्रत्यय है दोस्तों। तो उसके बाद ऋच प्रत्यय प्लस सत्री प्रत्यय है भी यहाँ पे क्या है, सत्री प्रत्यय भी है। उसके बाद यहाँ पे मतलब यह है एक वचन का रूप है, कथयतः षष्ठी विभक्ति एक वचन का। उसके बाद अगला है कि त्वत्प्रयाण रूपम, त्वत्प्रयाणान रूपम में कौन सा समास है, तो उसे देखते हैं। तव प्रयाणम त्वत्प्रयाणम, तव प्रयाणम त्वत्प्रयाणम, अर्थात जो है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। और रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम में कौन सा समास है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव, क्या, अव्ययी भाव समास है। और उसके बाद तीसरा इसका विग्रह होता है कि त्वत् प्रयाणस्य अनुरूपम, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी जो तुम्हारे अनुकूल हो। सुनो मतलब सुनो, कथा मतलब मेरे द्वारा कही हुई बात को, त्वत् प्रयाण रूपम जो तुम्हारे अनुरूप हो, यानी रूपस्य योग्यम रूपम जो तुम्हारे अनुरूप हो, ऐसी बात को सुनो। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देखते हैं। अगली टिप्पणी है कि प्रयाणाम शब्द बना कैसे है। तो प्रयाणाम शब्द जो बना है वह कैसे बना है, प्र उपसर्ग से, या धातु है, इसमें क्या है, प्र उपसर्ग है प्लस या धातु है, और क्या है इसमें ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा, ल्यूट प्रत्यय से यह शब्द बना है। संदेशम शब्द कैसे बना है, इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पता चल रहा है कि सम उपसर्ग है, उसके बाद दिस धातु है, क्या है, दिस धातु है, और इसमें प्रत्यय क्या है, घाय प्रत्यय है। कौन सा, घाय प्रत्यय है, जिससे बन गया है हमारा संदेशम शब्द। उसके बाद में शब्द किसके लिया है, तो में अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। में ऐसे ही बता दे रही हूँ, तो वह विकल्पिक रूप होता है। तो मम यानी मेघ यक्ष अपने लिए कहता है। जलद शब्द का क्या अर्थ होगा, तो जलम ददाति इति, यानी जो जल देने वाला हो, जलम ददाति इति जलदः, तो इसमें कौन सा समास है कि जलदः में उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा, उपपद
तत्पुरुष समास है दोस्तों। श्रोयसी शब्द क्या है? श्रोयसी क्रिया है। कौन सी? श्रोयसी जो है वह क्रिया है। तो कौन सी, यानी सुनने की क्रिया कर रहा है, वह सुनने के लिए कह रहा है कि तो श्रोयसी श्रु धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यह किसका है? लिट लकार का है और यम वन का रूप है। स्रोत पेयम, स्रोत पेयम शब्द कैसे बना है दोस्तों? तो श्रोताभ्याम पेयम, श्रोताभ्याम पेयम। तो श्रोताभ्याम पेयम में ये तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास है दोस्तों। पेय, पेय यानी पिए जाने योग्य, यानी जो पिया जाती है। कैसे बना है? यह बना है पा धातु से प्लस यत प्रत्यय से और बन गया है पातुम योग्यम, यानी जो पीने के योग्य हो। का हो? पीने के योग्य हो। तो आइए हम लोग अगली टिप्पणी को देखते हैं। अगली टिप्पणी हमारी जो है खिन्न है। खिन्ना, खिन्ना आया है इस श्लोक में। तो खिन्ना का अर्थ होगा कि जो है खिन्न शब्द जो है वह बना कैसे है? तो नित्य विषयो सूत्र से नित्य द्वितीय हुआ है और यह बना है खिद। कैसे? खिद धातु से अक्त प्रत्यय लगा के खिन्ना शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बार बार। क्या? बार बार, बार बार। उसके बाद शिखरेशु, शिखरेशु यानी पर्वतों पर। तो शिखराणि संति एषाम, शिखराणि संति एषाम, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है शिखराणि संति एषाम में समास जो है हमारा वह कौन सा है? तो शिखराणि पता चल रहा है। शिखराणि संतु एषु कौन सा समास है इसमें? तो यह समास कुछ नहीं है, यह इसका विग्रह है। शिखराणि संति येषु, यह बना है शिखर प्लस इनी प्रत्यय से। किससे? शिखर प्लस इनी प्रत्यय से। इसमें कोई समास नहीं है। न्यस्य शब्द कैसे बना है? न्यस्य शब्द को देख लेते हैं। न्यस्य शब्द बना है नी उपसर्ग से। किससे? नी उपसर्ग प्लस अस धातु से। किससे? अस धातु और प्लस अक्त्वा प्रत्यय से। किससे? अक्त्वा प्रत्यय से। अगर उपसर्ग लगा रहता है तो अक्त्वा के स्थान पर क्या हो जाता है? ल्यप हो जाता है। कौन सा? ल्यप प्रत्यय हो जाता है। ठीक। गंताशी, गंताशी गम धातु लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो क्रिया है गम धातु है और इसमें लुट लकार है। क्या है? लुट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। उसके बाद अगली टिप्पणी है परिलघु। परिलघु यानी जब क्या करोगे? हल्के जल को, हल्का। परिलघु मतलब हल्का। तो यहाँ होगा परितः लघु। यह जो बना है वह कुगति प्रादय सूत्र से गति समास हुआ है। कौन सा इसमें? गति समास। परितः लघु में कौन सा समास है? तो गति तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगली टिप्पणी, एक टिप्पणी और है हमारी जो है उपभोज्य। क्या है? उपभोज्य। तो उपभोज्य जो है वह उप उपसर्ग से, क्या है? उप उपसर्ग है इसमें और भुज धातु है। क्या है? भुज धातु और प्लस अक्त्वा प्रत्यय है। क्या? अक्त्वा प्रत्यय है। क्यों? अक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, क्योंकि क्यों यहाँ उपसर्ग है इसलिए लेप हो जाता है। तो ये रहा। उसके बाद इसमें जो रस है तो सबको पता है विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। क्या है? विप्रलम्भ श्रृंगार है। और इसमें छंद जो है वह मंदा कांता है। कौन? मंदा कांता छंद है दोस्तों। तो ये रहा हमारा 13वां श्लोक। आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो हमारे नए साथी हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन, और जो सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठाएं। नमः संस्कृताय।